हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स नए इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है हाउ टू स्टडी फॉर मल्टीपल इग्नो सब्जेक्ट्स टुगेदर। इग्नो के मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। कैसे हम इसको रिवाइज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम टाइम मैनेजमेंट टिप्स और मल्टी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स है उसको कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। तो इसमें आप देखते तो इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलेगा कि आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं मल्टीपल इग्नो के सब्जेक्ट्स को। तो इसके बारे में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। द इग्नो स्टूडेंट स्ट्रगल। तो इग्नो स्टूडेंट का स्ट्रगल ये होता है गाइस कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो क्या है, बहुत सारे को अभी तो 12 जून से आपका पेपर चालू होने वाला है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना है। तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स होने से क्या है, कंफ्यूजन बढ़ती है गाइस। तो इन बात को आप ध्यान रखेंगे। सेल्फ स्टडी नो रेगुलर क्लासेस। तो क्या है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी प्लस आपका क्लासेस, सेल्फ स्टडी प्लस आपका क्लासेस, ये बहुत ज़रूरी होती है गाइस। आप सेल्फ स्टडी भी करिए, आप रेगुलर क्लास भी लगाइए, तब जाके आपका क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब जाके आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। अभी तो सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया, अभी तो कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, अब रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप रिवाइज करेंगे गाइस, तब आप अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। असाइनमेंट एग्जाम एंड डेडलाइंस, है ना। अब देखिए, असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स है और उसके करीब के डेडलाइंस है, उसके प्रेशर्स क्या है आपके बढ़ेंगे गाइस। नीड फॉर स्मार्ट प्लानिंग। अब क्या है, आपको स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आप क्या है, एग्जाम्स और डेडलाइंस के प्रेशर आपके मतलब जितने करीब आते हैं तो प्रेशर बढ़ती है गाइस। तो आपको क्या करना है, अभी स्मार्ट प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आपको अच्छा से पढ़ने की आपको ज़रूरत है गाइस। Identify your subjects and deadlines, and list all the subject with course code, mark exam dates, assignment submission deadlines, use a planner calendar। तो है ना, list all subject with subject codes। तो क्या है, आपको क्या पूरे सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट कोड्स के साथ उसको रखना है। सभी सब्जेक्ट कोड आपका जो पेपर होने वाला है, जैसे गाइस आपका कोई सा भी पेपर है तो उस पेपर का पूरा क्या सीरियल नंबर वाइज आप उसको सब्जेक्ट के अनुसार उसको पूरा नोट डाउन करेंगे, उसके कोर्स कोड डालेंगे और उसके बाद उसके जो डेडलाइन है उसको आप लिखेंगे गाइड। डेडलाइन उसको लिखेंगे ताकि क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्स कोड पता रहे और आप क्या उसमें से आपको पढ़ने में आसानी हो, आप उसको जल्दी पढ़ सकें। मार्क एग्जाम डेट असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन। तो उसके असाइनमेंट सबमिशन तो आपका हो गया होगा गाइस, तो उसका जो एग्जाम डेट है उसको आप डेडलाइन में उसको मार्क करिए, है ना। अपने प्लानर या आसपास के कैलेंडर होंगे उसको अच्छा से उसमें मार्क करके लिखिए, पूरा हर एक डेट को आप उसमें लिख कर रखिए ताकि उसमें क्या है, अच्छा से आप उसको जमा कर पाएंगे और आपका जो है असाइनमेंट तो जमा कर पाएंगे और अच्छा से एग्जाम्स जो है दे पाएंगे गाइस। तो अपने प्लानर और कैलेंडर को अच्छे से उसमें पूरा डेडलाइंस के साथ उसको मार्कअप कीजिए, तब आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी मिलेगा पढ़ने को। ओके गाइस, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। अब प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, कैटेगराइज हार्ड वर्सेस इजी, थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन बेस्ड, हार्ड वर्सेस इजी। अब क्या है, देखिए गाइस, हार्ड है और इजी है, ठीक। अब आपको क्या है, आपको कैटेगराइज करना है हार्ड वर्सेस इजी के साथ, थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन बेस्ड के साथ। तो क्या है, आपको क्या पहले हार्ड वाले को करना है फिर इजी वाले को करना है। तो क्या है गाइस, अभी समय है आपके पास, तो पहले क्या है, आपको सबसे पहले हार्ड वाले को पहले कंप्लीट करना है। जैसे फिर एग्जाम पास आएगा तो हार्ड वाले कंप्लीट हो गए, उसका रिवाइज करते करते इजी आप जो जानते हैं वो तो इजी रहेगा, तो उसको आप एक एक बार उसको रिवाइज कर दें। उसके बाद पहले थ्योरी पर करिए, पहले पूरे कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट्स करिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस का यूज़ कीजिए गाइस। पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फिर एप्लीकेशंस लगाइए, फिर अपकमिंग एग्ज़ाम और असाइनमेंट फर्स्ट। तो ये देखिए कि अभी तो एग्ज़ाम है आपका, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करिए। फोकस मोर टाइम ऑन डिफ़िकल्ट एंड नियर डेडलाइन सब्जेक्ट। जो अभी से आपका अभी नियर पेपर होने वाला है, तो उसमें फोकस करिए गाइस, और उसका जो डेडलाइन है उसको भी फोकस करके अपना पढ़ाई कीजिए गाइस। मेक अ रोटेटिंग वीकली शेड्यूल। अब क्या है, आपका रोटेटिंग वीकली शेड्यूल बनाइए। डे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मंडे को आप सब्जेक्ट ए कीजिए, आफ्टरनून में सब्जेक्ट बी, इवनिंग में फिर उसका रिवाइज कीजिए। मंडे में आप क्या करिए, मॉर्निंग में सब्जेक्ट ए करिए, फिर सब्जेक्ट बी करिए, फिर उसका इवनिंग में उसको रिवाइज कर लीजिए गाइस। फिर ट्यूसडे में सब्जेक्ट सी कीजिए, फिर आफ्टरनून में सब्जेक्ट ए, फिर उसके बाद इवनिंग में रिवाइज कर लीजिए सब्जेक्ट बी। तो इस तरह का रूटीन बनाइए, तब आपका क्या है, रोटेटिंग वीकली शेड्यूल रहेगा, तो आपका क्या है, हर चीज़ को आपको मतलब रिकॉग्नाइज करने में, याद करने में आसानी होगी गाइस। तो ये चीज़ आप उसको ध्यान रखिए। तो ये पूरा चीज़ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग का एक शेड्यूल है। और संडे में क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए पूरे सब्जेक्ट का, और आपका जो बैकलॉग बचा है सब्जेक्ट्स का उसको भी आप रिवाइज कीजिए। ओके गाइस। यूज़ फोकस स्टडी टेक्निक्स। आप फोकस स्टडी टेक्निक के लिए आप क्या, पोमोडोरो मेथड यूज़ कीजिए। 25 मिनट स्टडी कीजिए, 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए। गैस पेपर का यूज़ कीजिए, PYQ का यूज़ कीजिए। और क्या जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है गाइस, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट कीजिए, है ना, आपके इग्नो बुक्स में, और उसमें शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कीजिए। शॉर्ट नोट जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई डेफिनेशन आ गया, तो एक शॉर्ट कॉपी में उसको नोट डाउन करिए, है ना, ताकि आप उसका शॉर्ट नोट बना के बहुत क्विक रिवीजन कर पाएँ, बहुत क्विक रिवीजन कर पाएँ, है ना। शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। टाइम मैनेजमेंट टूल्स, यूज़ गूगल कैलेंडर और फिजिकल प्लानर्स, है ना। आपको गूगल कैलेंडर यूज़ करना पड़ेगा, फिजिकल प्लानर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, फॉर टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद रिमाइंडर सेट करिए, सेट रिमाइंडर फॉर असाइनमेंट एंड एग्जाम डेट्स, है ना। रिमाइंडर सेट कीजिए फॉर असाइनमेंट, तो आपके असाइनमेंट के लिए रिमाइंडर सेट कीजिए, फिर एग्ज़ाम डेट भी सेट कीजिए कि कब होने वाला है। अभी तो आपको एग्ज़ाम का करना है, तो रिमाइंडर बस एग्ज़ाम का दीजिए। उसके बाद डेली स्टडी प्रोग्रेस कीजिए कि आपने जो जो किया, एक अच्छा सा शेड्यूल बना के चलिए गाइस, है ना। टाइम टेबल डेली बनाइए, जैसे रात को आप सोते हैं तो सोने से पहले आप नेक्स्ट डे क्या क्या करेंगे उसका एक शेड्यूल बना लीजिए पूरा। जैसे जैसे वो शेड्यूल पूरा होता है तो उसमें टिक मार्क करते जाइए, ताकि आपको क्या है, एक है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि आपने पूरा वो टास्क जो है आपने पूरा कर दिया है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक दिन में क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिर सामने दूसरा से सब्जेक्ट रखें, इसको अवॉइड कीजिए, है ना। अवॉइड मल्टीटास्किंग, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एक टाइम। एक सब्जेक्ट में एक ही बार फोकस करिएगा इस। सो फाइनल टिप्स यही है गाइस कि आपको परफेक्शन में एम नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है अपना प्रोजेक्ट को। रिवाइज रेगुलरली इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। आपको मतलब उसको बाय हार्ट करने से अच्छा आपको रिवाइज करना जरूरी है। आप इग्नो गैलेक्सी और हैंड रिटन नोट गैस पेपर का आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपके ये नीचे दिए गए जो नंबर है गाइस, उसमें आप सपोर्ट कॉल बैक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट होगी और आपकी जरूर मदद करेगी। आप गैस पेपर भी मंगवा सकते हैं गाइस, गैस पेपर से आप उसको ऑर्डर करके उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टे कंसिस्टेंट 2 आवर्स पर डे बीट्स 1 डे ऑफ 10 आवर्स। तो ओके गाइस, तो 2 घंटे पर डे, ऐसा देखिए गाइस, सबका एक लिमिट होता है। कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 3 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं करना, लेकिन आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना है। जितना आपके पास ताकत है, जितना जोर है, आप पूरा लगा दीजिए और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए गाइस। तो थैंक यू गाइस। अगर इग्नो गैलेक्सी से आपको कुछ सपोर्ट है तो बी फ्री टू कॉल इन दिस नंबर। हमारी टीम आपके जरूर सपोर्ट करेगी गाइस। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।